Good morning, students. Today we are going to start class 11 English snapshot, chapter number 4, Albert Einstein at school. Okay, students, now we begin the remaining part. Going back to his logins. Logging कैसे कहते हैं? रहने का स्थान. Did not cheer him up. यानी वापस अपने निवास स्थान पर जाने के बाद में उसने खुशी नहीं मनाई अल्बर्ट आइंस्टीन ने. हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर. यानी उसके पिता के पास में बहुत ही थोड़ा सा धन था खर्च करने के लिए. एंड दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक. इससे क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने म्यूनिक जो जगह है वहाँ पर एक बहुत ही घटिया सी क्वालिटी का एक क्वार्टर लिया, रूम लिया पढ़ने के लिए. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लेक ऑफ कंफर्ट. यानी उसको इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि खराब खाना है या आराम नहीं मिल रहा है. और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, और नई गंदगी और जो बदबू आती थी वहाँ पर, दुर्गंध थी, उसकी भी परवाह नहीं थी. बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ इस्लाम वायलेंस. लेकिन वो वहाँ का जो इस्लाम था, बस्ती, वहाँ का वायलेंस, अहिंसा का, लड़ाई झगड़े का वातावरण जो वो पसंद नहीं करता था. फिर लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. उसकी जो मालकिन थी, जिसको कमरा उसने किराए पर लिया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पीटा करती थी नियमित रूप से रोज डेली. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक. और प्रत्येक सैटरडे को उसका पति जो है दारू पी के, यानी शराब पीकर आता था. एंड बीट हर, और उस महिला को पीटा करता था. बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ऑन. यानी कम से कम सिर्फ तुम्हारे पास एक कमरा तो है रहने के लिए. विच इज़ मोर देन आई कैन से. सैड यूरी. यूरी जो उसका एक मित्र था अल्बर्ट आइंस्टीन का, उसने कहा कि तुम्हारे पास रहने के लिए एक कमरा तो है, चलो. वैन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग. जब वो शाम को उसके पास में घूमने के लिए आया उसका फ्रेंड. एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम सिविलाइज इंसानों के बीच में तो रहते हो, सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो. यूरी को कहा उसने, जहाँ पर मान ले तुम वहाँ पर हॉस्टल वगैरह में पढ़ते हो, जहाँ पर इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, चाहे वे गरीबी बच्चे हो. एल्बर्ट ने ये बात कही थी. दे आर ऑल नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड. यूरी ने उसकी बात पर रिप्लाई किया कि सारे बच्चे तो सिविलाइज नहीं हो सकते, सभ्य नहीं हो सकते. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किड लास्ट वीक इन ए ड्यूएल. ड्यूएल कहते हैं मार पिटाई. क्या तुम्हें पता नहीं कि एक लड़के को मार पिटाई में स्कूल में मार दिया गया था. एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम. तो फिर एल्बर्ट ने पूछा कि उसका क्या हुआ था जिसने उसको मार दिया था. नथिंग ऑफ कोर्स. यूरी कहने लगा उसका कुछ भी नहीं हुआ. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. बल्कि वो अपने ऊपर वो अभिमान कर रहा है कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. और ये चिंता की सबसे बड़ी बात है कि जो अथॉरिटी है, बड़े जो कॉलेज के बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बस उनको और कुछ नहीं कहा कि बस लड़ाई झगड़े मार पिटाई के लिए मना किया, बस करना मत. ही इज अपसेट अबाउट हिज बिकॉज. और वह इसलिए भी अपसेट है क्योंकि ही हैज़ नॉट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस. स्केयर कहते हैं निशान, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी सिंगल सा भी निशान नहीं है जिस लड़के ने उसको मारा था. फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ एज ए बेज ऑफ ऑनर, जो उसके लिए एक सम्मान का चिन्ह बन जाता है. यानी वो चाहता था कि उसे अपनी बड़ाई समझता था इस बारे में वो लड़का. ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट ने वो ये कहा, ओ आर दीज एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. क्या ये स्टूडेंट हैं? कि इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं. वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. यूरी ने कहा हाँ, एक दिन तुम भी तो एक स्टूडेंट बनोगे इसी प्रकार से. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली. ग्लमली कहते हैं उदास होकर. तो एल्बर्ट ने कहा कि इसमें तो मुझे संदेह लगता है कि मैं नहीं ऐसा इस प्रकार एक स्टूडेंट बन पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा. यानी मैं नहीं सोचता कि मैं स्कूल के डिप्लोमा लेने के लिए भी एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा. He told his cousin Elsa the same next time
शी केम टू म्यूनिक। अभी ये बात, अभी तक तो वो यूरी को बात बता रहा था, अभी उसकी जो बहन थी, एक चचेरी बहन थी एल्सा, जो म्यूनिक में रहती थी, सॉरी ये म्यूनिक में आई, जो बाहर बर्लिन में रहती थी, ठीक है। तो उसी समय उसके पास में आती है अल्बर्ट आइंस्टीन की। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, जो मुख्य रूप से बर्लिन में रहती थी, जर्मनी में। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिताजी एक बिजनेस किया करते थे। आई एम श्योर यू, अब एल्सा कह रही है इसको, आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम एल्बर्ट इफ यू ट्राइड। कि उसने कहा कि एल्बर्ट तुम कुछ पास होने के लिए थोड़ा सा भी याद कर सकते हो, तो इससे तुम पास हो जाओगे अगर तुम प्रयास करो। शी सैड, उसने कहा आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। यानी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मूर्ख बेवकूफ़ लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, जो पढ़ाई में बहुत बेकार होते हैं, फिर भी वे पास कर लेते हैं। हु गेट थ्रू, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। और वे कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं आता, फिर भी यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टॉट। लेकिन जो भी तुम्हें सिखाया जाता है तुम उसमें संतुष्ट करो। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन एग्जाम, और जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसको ही रिपीट कर देना एग्जाम में। दैट्स द होल ट्रबल सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि यही तो मेरी परेशानी है। आई एम सो नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, कि मैं रटने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो वो कहने लगी कि तुम्हें रटने में ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कि कोई भी तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम्हें प्रयास नहीं करना चाहिए। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा देखती हूँ कि तुम अपने हाथों में, अपने बगल में एक बुक ले फिरते हो। एडिड एल्सा, एल्सा ने कहा व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ए बुक ऑन जियोलॉजी, कि एक जियोलॉजी की बुक है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न इट दैट, क्या तुम उसको याद करते हो। एल्सा ने कहा कि जियोलॉजी की बुक, उसमें तो रॉक्स यानी चट्टानों के बारे में, पत्थरों के बारे में और अन्य वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। एल्बर्ट कहने लगे कि नहीं, हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं, विज्ञान है ही नहीं। देन वाई आर यू सो स्टडिंग इट, तो तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो। एल्सा ने कहा बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ साइंस को। इट इज दैट ए गुड एनफ रीज़न, क्या ये सबसे अच्छा रीज़न नहीं हो सकता, कारण एक उसको पढ़ने का। एल्सा साइड, एल्सा ने चैन की सांस ली। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, उसने कहा हाँ, तुम सही कह रहे हो एल्बर्ट, बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हारा डिप्लोमा लेने में सहायता नहीं करेगी ये बुक। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, यानी बुक पढ़ने के अलावा, सब विज्ञान की बुक, साइंस की बुक पढ़ने के अलावा जो उसको आनंद आता था एल्बर्ट को, म्यूजिक में आता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वो अपनी वायलिन जो होता है बजाने की, उसको अक्सर बजाया करता था। अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और जब तक उसकी जो मालकिन थी, मकान मालकिन, उसको बंद करने के लिए, म्यूजिक बंद करने के लिए नहीं कहती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, उसने कहा, यानी वो कहती थी कि जो आवाज़ है मेरी नाक में दम करती है। देयर इज एनफ नॉइज इन द हाउस, कि बहुत ज़्यादा शोर होते हैं, विद ऑल द किड्स हॉलिंग, कि बहुत ज़्यादा उसके बच्चे भी, छोटे बच्चे शोर मचाते रहते थे। एल्बर्ट वाज टेम्पटेड ए पॉइंट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज शी हु मेड हिम हाउल, यानी जो एल्बर्ट जो था सोचता था कि बच्चे जो अधिकतर जो मालकिन के कारण ही शोर शराबा करने को मजबूर होते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, इसलिए एल्बर्ट ने निश्चय किया कि चलो कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया उसने। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी, फिर यूरी से बात करने लगता है एल्बर्ट। उसने कहा उसको कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, क्योंकि मैं अब यहाँ पर 6 महीने तक रहा हूँ म्यूनिक में। इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि ये मुझे बहुत बेकार लगता है कि मुझे किस प्रकार करते रहना चाहिए, यहाँ पर पढ़ना चाहिए नहीं। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और
अंत में तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने फादर की जो मनी को बर्बाद कर रहा हूँ, एंड एवरी वन इज टाइम, और सभी का जो है समय भी बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल, और ये सभी के लिए अच्छा होगा इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने कहा तो फिर अब तुम क्या करोगे इसके बाद में। क्योंकि स्टूडेंट इस पार्ट, ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।